अगर आप गांव या छोटे कस्बे में रहते हैं और वहीं रहकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि बिजनेस केवल पैसे से नहीं चलता, बल्कि सही प्लान, सही जगह और सही जरूरत को समझने से चलता है। आज हजारों लोग बिना सोचे समझे बिजनेस शुरू कर देते हैं और कुछ ही महीनों में उनका काम बंद हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है मार्केट की सही समझ का ना होना। मान लीजिए किसी गांव में पहले से ही 4 से 5 सब्जी की दुकानें हैं और आप भी उसी तरह की दुकान खोल देते हैं, तो लोगों को आपके पास आने का कोई खास कारण नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप वही काम थोड़े अलग तरीके से करें, जैसे घर घर डिलीवरी, ताजी सब्जियां, कम दाम या साफ सफाई पर ध्यान दें, तो आपका बिजनेस दूसरों से अलग दिखेगा। आज हम बात करेंगे 15 ऐसे बिजनेस की जिन्हें गांव या छोटे कस्बों में कम लागत से शुरू किया जा सकता है। इनमें कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिन्हें महिलाएं घर से कर सकती हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें नौकरी के साथ पार्ट टाइम किया जा सकता है और कुछ ऐसे हैं जिनमें बहुत कम निवेश में भी अच्छी कमाई संभव है। नंबर 1, टेंट हाउस बिजनेस। गांव और छोटे कस्बों में शादी, जन्मदिन, धार्मिक कार्यक्रम, कथा, जागरण और पंचायत स्तर के आयोजनों में टेंट की जरूरत हमेशा बनी रहती है। पहले लोग शहरों से टेंट मंगवाते थे, लेकिन अब गांवों में ही टेंट सर्विस की मांग तेजी से बढ़ रही है। यही कारण है कि टेंट हाउस का बिजनेस गांव के लिए एक बेहद फायदे वाला बिजनेस माना जाता है। इस काम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें रोज दुकान खोलकर बैठने की जरूरत नहीं होती। आप घर के किसी खाली कमरे या गोदाम में सामान रखकर इस बिजनेस को चला सकते हैं। शुरुआत में आपको टेंट, कुर्सियां, टेबल, लाइटिंग, गद्दे और सजावट का बेसिक सामान खरीदना होगा। धीरे धीरे जब काम बढ़े, तब आप बड़े सेटअप जोड़ सकते हैं। इस बिजनेस में एक बार निवेश करने के बाद बार बार खर्च बहुत कम होता है। गांव में एक शादी या कार्यक्रम से ही हजारों रुपए की कमाई हो सकती है। अगर आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है, तो शुरुआत में किराए की गाड़ी से सामान पहुंचा सकते हैं। इस बिजनेस की खास बात यह है कि इसे नौकरी या दूसरे काम के साथ भी पार्ट टाइम किया जा सकता है। सीजन के समय, खासकर शादी के महीनों में, इसकी कमाई कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप समय पर अच्छी सर्विस और साफ सुथरा सामान देंगे, तो लोग खुद आपके काम की तारीफ करेंगे और आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। नंबर 2, रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस। कपड़ों का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसकी मांग कभी खत्म नहीं होती। गांव हो या शहर, हर व्यक्ति को नए कपड़ों की जरूरत पड़ती ही है। त्योहार, शादी, स्कूल, ऑफिस और रोजमर्रा की जिंदगी में लोग लगातार कपड़े खरीदते रहते हैं। इसलिए रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस छोटे कस्बों और गांवों में तेजी से बढ़ रहा है। अगर आपको फैशन और लोगों की पसंद की थोड़ी समझ है, तो यह बिजनेस आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। शुरुआत में आप छोटे स्तर से बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के कपड़े रख सकते हैं। गांवों में खासकर महिलाओं के सूट, साड़ी, टी शर्ट, जीन्स और बच्चों के कपड़ों की काफी मांग रहती है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत बड़ी दुकान की जरूरत नहीं होती। आप छोटी दुकान से भी शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत में कम मात्रा में माल रखें और ग्राहकों की पसंद समझें। धीरे धीरे वही डिजाइन और क्वालिटी बढ़ाएं जो ज्यादा बिक रही हो। आज सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए भी कपड़ों की बिक्री की जा सकती है। अगर आप घर घर जाकर या ऑनलाइन फोटो भेजकर ऑर्डर लेते हैं, तो आपकी बिक्री और तेजी से बढ़ सकती है। इस बिजनेस में मुनाफा अच्छा होता है और सही लोकेशन पर दुकान होने से ग्राहक लगातार बढ़ते जाते हैं। नंबर 3, स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस। आज के समय में स्क्रीन प्रिंटिंग का काम गांवों और छोटे शहरों में तेजी से बढ़ रहा है। शादी के कार्ड, बैनर, पोस्टर, टी शर्ट, पॉलिथीन बैग, विजिटिंग कार्ड और दुकान के बोर्ड जैसी चीजों की मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि स्क्रीन प्रिंटिंग का बिजनेस कम लागत में शुरू होने वाला एक शानदार बिजनेस बन चुका है। इस काम को सीखना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ दिनों की ट्रेनिंग लेकर कोई भी व्यक्ति इसे सीख सकता है। शुरुआत में आपको स्क्रीन, कलर, फ्रेम और कुछ बेसिक उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। कम बजट में भी यह काम शुरू किया जा सकता है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि गांवों में अभी भी बहुत कम लोग यह काम करते हैं। अगर आप साफ सुथरा और समय पर काम देंगे, तो धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी ऑर्डर मिलने लगेंगे। शादी और चुनाव के समय इसकी मांग कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप इस काम में डिजाइनिंग भी सीख लेते हैं, तो आपकी कमाई और बढ़ सकती है। आज छोटे दुकानदार भी अपने ब्रांड का नाम छपवाना चाहते हैं। ऐसे में यह बिजनेस आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाला है। नंबर 4, कॉमन सर्विस सेंटर बिजनेस। डिजिटल इंडिया के बढ़ते दौर में गांवों में ऑनलाइन सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है।
आज लोगों को आधार कार्ड अपडेट, पैन कार्ड, ऑनलाइन फॉर्म, बिजली बिल, बैंकिंग सेवा, फोटोकॉपी और प्रिंटिंग जैसे कामों के लिए शहर नहीं जाना पड़ता। यही काम गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खोलकर किया जा सकता है। ये बिजनेस गांवों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि हर सरकारी योजना अब ऑनलाइन हो चुकी है। किसानों से लेकर छात्रों तक सभी को ऑनलाइन काम की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आपके गांव में अच्छी ऑनलाइन सुविधा नहीं है तो यह बिजनेस आपके लिए बड़ा मौका बन सकता है। शुरुआत में आपको एक कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट और कुछ जरूरी सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है तो यह काम आसानी से किया जा सकता है। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ग्राहक खुद आपके पास आते हैं। परीक्षा फॉर्म, नौकरी आवेदन, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और बैंकिंग सेवाओं से हर महीने अच्छी कमाई हो सकती है। साथ ही आप फोटो स्टूडियो, लैमिनेशन और मोबाइल रिचार्ज जैसी सेवाएं जोड़कर अपनी आय और बढ़ा सकते हैं। नंबर 5, ब्यूटी पार्लर बिजनेस। आज के समय में गांवों और छोटे कस्बों में भी लोग अपनी पर्सनैलिटी और लुक पर पहले से ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। खासकर महिलाएं शादी, त्योहार, पार्टी और अन्य कार्यक्रमों में अच्छा दिखना चाहती हैं। लेकिन अधिकतर गांवों में अच्छी ब्यूटी पार्लर सुविधा नहीं होती, जिसके कारण महिलाओं को शहर जाना पड़ता है। यही वजह है कि गांव में ब्यूटी पार्लर का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। अगर किसी महिला को मेकअप, हेयर स्टाइल, फेशियल या ब्यूटी से जुड़ी बेसिक जानकारी है तो वह इस बिजनेस को बहुत आसानी से शुरू कर सकती है। शुरुआत में घर के एक कमरे से भी यह काम शुरू किया जा सकता है। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने पर इसे बड़े लेवल तक ले जाया जा सकता है। इस बिजनेस में कम लागत में अच्छी कमाई की संभावना होती है। शादी के सीजन में मेकअप और ब्राइडल सर्विस से अच्छी इनकम होती है। अगर आप ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और साफ सफाई पर ध्यान देते हैं तो आपका काम तेजी से फैलता है। आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भी ग्राहक बढ़ाए जा सकते हैं। अपने काम की फोटो और वीडियो डालकर गांव और आसपास के लोगों तक पहुंच बनाई जा सकती है। यह बिजनेस महिलाओं के लिए घर बैठे आत्मनिर्भर बनने का एक शानदार तरीका है। नंबर 6, साउंड सर्विस बिजनेस। गांवों में शादी, भजन, जागरण, जन्मदिन, चुनाव प्रचार और धार्मिक कार्यक्रमों में साउंड सिस्टम की जरूरत हमेशा रहती है। पहले लोग शहरों से डीजे या साउंड सिस्टम बुलाते थे, लेकिन अब गांवों में भी इस बिजनेस की मांग तेजी से बढ़ रही है। अगर आपके पास थोड़ा निवेश है तो साउंड सर्विस का बिजनेस लंबे समय तक कमाई देने वाला काम बन सकता है। शुरुआत में आपको स्पीकर, एम्पलीफायर, माइक, वायर और कुछ बेसिक लाइटिंग खरीदनी होगी। धीरे धीरे कमाई बढ़ने पर बड़े साउंड सेटअप और डीजे लाइट जोड़ सकते हैं। इस काम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें रोज दुकान खोलकर बैठने की जरूरत नहीं होती। बुकिंग के अनुसार काम करना होता है। शादी के सीजन में एक ही रात में हजारों रुपए की कमाई हो सकती है। अगर आप समय पर सर्विस देते हैं और साउंड की क्वालिटी अच्छी रखते हैं तो आसपास के गांवों से भी लगातार बुकिंग मिलने लगती है। कई लोग इस काम को नौकरी या दूसरे बिजनेस के साथ पार्ट टाइम भी करते हैं। एक बार सामान खरीदने के बाद बार बार ज्यादा खर्च नहीं आता, इसलिए यह बिजनेस लंबे समय तक मुनाफा देता है। नंबर 7, वेल्डिंग शॉप बिजनेस। आज गांवों में लकड़ी की जगह लोहे के दरवाजे, खिड़कियां, ग्रिल, शेड और फर्नीचर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि वेल्डिंग का काम गांवों में बहुत तेजी से चल रहा है। आपने देखा होगा कि अच्छे वेल्डिंग कारीगर हमेशा व्यस्त रहते हैं क्योंकि इस काम की मांग लगातार बनी रहती है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, लेकिन काम सीखना जरूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति 2-3 महीने किसी वेल्डिंग दुकान पर काम सीख ले तो वह खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है। शुरुआत में एक वेल्डिंग मशीन, कटर मशीन और कुछ जरूरी उपकरणों की जरूरत होगी। छोटे स्तर पर भी यह काम शुरू किया जा सकता है। गांवों में लोग घर बनवाते समय खेतों में गेट लगवाने या लोहे के सामान बनवाने के लिए हमेशा वेल्डिंग कारीगर की तलाश करते हैं। अगर आप अच्छा काम और मजबूत क्वालिटी देंगे तो ग्राहक खुद आपके पास आएंगे। इस बिजनेस की खास बात यह है कि इसमें हर काम पर अच्छा मुनाफा मिलता है। धीरे धीरे आप बड़ी मशीनें और मजदूर रखकर अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। नंबर 8, कबाड़ का बिजनेस। कबाड़ का बिजनेस गांव और छोटे कस्बों में बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन यह बेहद फायदे वाला बिजनेस है। पुराने लोहे, प्लास्टिक, अखबार, बोतल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य बेकार चीजों को खरीदकर बड़ी कंपनियों को बेचा जाता है।
इस बिजनेस की खास बात यह है कि इसमें सामान हमेशा सस्ते में मिलता है और बेचते समय अच्छा मुनाफा मिलता है। गांवों में लोग पुराने सामान को हटाना चाहते हैं, इसलिए आसानी से कबाड़ मिल जाता है। अगर आपके पास बाइक, ठेला या छोटा वाहन है तो आप गांव-गांव जाकर सामान इकट्ठा कर सकते हैं। शुरुआत छोटे स्तर से भी की जा सकती है। धीरे धीरे जब ग्राहक और संपर्क बढ़ने लगें, तब बड़े गोदाम और वाहन जोड़ सकते हैं। आज रिसाइकलिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, इसलिए कबाड़ की मांग हमेशा बनी रहती है। इस बिजनेस में मेहनत जरूर है, लेकिन कमाई भी लगातार होती रहती है। सही तरीके से किया जाए तो यह बिजनेस छोटे स्तर से शुरू होकर बड़ी आय का स्रोत बन सकता है। नंबर 9, यूट्यूब चैनल बिजनेस। आज इंटरनेट ने गांव और शहर के बीच की दूरी लगभग खत्म कर दी है। अब गांव में रहने वाला व्यक्ति भी अपने मोबाइल से दुनिया भर के लोगों तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि यूट्यूब आज गांवों में भी कमाई का बड़ा माध्यम बन चुका है। अगर आपको किसी विषय की अच्छी जानकारी है तो आप उस विषय पर वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। खेती, गांव की जिंदगी, बिजनेस आइडिया, एजुकेशन, मोटिवेशन, फूड या कॉमेडी जैसे विषयों पर वीडियो बनाकर लाखों लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं। इस काम की शुरुआत मोबाइल से भी की जा सकती है। शुरुआत में महंगे कैमरे की जरूरत नहीं होती। सबसे जरूरी चीज होती है अच्छा कंटेंट और लगातार मेहनत। यूट्यूब से कमाई विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप और प्रमोशन से होती है। अगर आपका कंटेंट लोगों को पसंद आता है तो आपका चैनल धीरे धीरे तेजी से बढ़ सकता है। इस काम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे घर बैठे और पार्ट टाइम में भी किया जा सकता है। नंबर 10, चाय और फास्ट फूड बिजनेस। खाने पीने का बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस माना जाता है, क्योंकि लोगों को हर दिन खाने की जरूरत होती है। गांवों और कस्बों में चाय, समोसा, पकौड़ी, चाउमीन और स्नैक्स की दुकानों पर हमेशा भीड़ रहती है। अगर सही जगह पर यह बिजनेस शुरू किया जाए, जैसे स्कूल, बाजार, बस स्टैंड या चौक के पास, तो बहुत जल्दी ग्राहक मिलने लगते हैं। इस काम में लागत कम होती है, लेकिन मुनाफा अच्छा मिलता है। चाय का बिजनेस सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन सही क्वालिटी और स्वाद होने पर यह बड़ा ब्रांड भी बन सकता है। कई बड़े फूड ब्रांड छोटे स्टॉल से ही शुरू हुए थे। अगर आप साफ सफाई, स्वाद और ग्राहकों के साथ अच्छे व्यवहार पर ध्यान देंगे तो आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। आजकल लोग अलग अलग फ्लेवर वाली चाय और नए फास्ट फूड आइटम भी पसंद कर रहे हैं, इसलिए इस बिजनेस में नए प्रयोग करके कमाई और बढ़ाई जा सकती है। नंबर 11, टेलरिंग शॉप बिजनेस। सिलाई का काम गांवों में हमेशा मांग में रहने वाला काम है। आज भी बहुत से लोग रेडीमेड कपड़ों की बजाय अपने नाप के कपड़े सिलवाना पसंद करते हैं। खासकर महिलाओं के सूट, ब्लाउज, सलवार, बच्चों के कपड़े और स्कूल यूनिफॉर्म की सिलाई का काम गांवों और छोटे कस्बों में लगातार चलता रहता है। अगर किसी महिला या पुरुष को सिलाई का काम आता है तो वह घर बैठे भी अच्छी कमाई शुरू कर सकता है। शुरुआत में केवल एक अच्छी सिलाई मशीन और थोड़ी मेहनत की जरूरत होती है। धीरे धीरे जब ग्राहक बढ़ने लगे, तब नई मशीनें और कर्मचारी भी रखे जा सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नुकसान की संभावना बहुत कम होती है। गांवों में त्योहार और शादी के समय कपड़ों की सिलाई की मांग कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप डिजाइनिंग और नए फैशन की जानकारी रखते हैं तो आपकी कमाई और तेजी से बढ़ सकती है। आजकल लोग यूनिक डिजाइन और फिटिंग वाले कपड़े ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप ग्राहकों को समय पर डिलीवरी और अच्छी फिटिंग देंगे तो लोग खुद दूसरों को आपके बारे में बताएंगे। यह बिजनेस महिलाओं के लिए घर बैठे आत्मनिर्भर बनने का बहुत अच्छा तरीका है। नंबर 12, गोलगप्पा और चाट बिजनेस। गोलगप्पा, चाट और स्नैक्स ऐसा फूड है जिसे बच्चे, युवा और महिलाएं बहुत पसंद करते हैं। गांवों और छोटे कस्बों में भी अब फास्ट फूड का चलन तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि गोलगप्पा और चाट का बिजनेस कम लागत में शुरू होने वाला बहुत फायदे का बिजनेस बन चुका है। इस काम को आप ठेले, छोटी दुकान या बाजार के किनारे से भी शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं होती। स्वाद अच्छा हो और साफ सफाई बनी रहे तो ग्राहक खुद बढ़ते जाते हैं। इस बिजनेस में सबसे जरूरी चीज स्वाद और क्वालिटी होती है। अगर आपके गोलगप्पे का पानी और चाट का टेस्ट लोगों को पसंद आ गया तो आपका स्टॉल हमेशा भीड़ से भरा रहेगा। आजकल लोग नई नई वैरायटी भी पसंद करते हैं, जैसे मसाला पानी, दही पूरी, भेलपुरी और स्पेशल चाट। अगर आप थोड़ा अलग स्वाद देंगे तो आसपास के गांवों से भी ग्राहक आने लगेंगे। सही जगह पर शुरू किया गया यह बिजनेस हर दिन नकद कमाई देने वाला काम बन सकता है। नंबर 13,
किराना दुकान बिजनेस। किराना दुकान गांवों में सबसे ज्यादा चलने वाले बिजनेस में से एक है। लोगों को रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे आटा, चावल, तेल, साबुन, नमक, बिस्किट और अन्य सामान हर दिन चाहिए होते हैं। इसलिए यह ऐसा बिजनेस है जिसकी मांग कभी खत्म नहीं होती। अगर गांव में सही जगह पर किराना दुकान खोली जाए तो बहुत जल्दी ग्राहक बनने लगते हैं। शुरुआत में छोटे स्तर से भी काम शुरू किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि शुरुआत में बहुत बड़ा स्टॉक रखा जाए। धीरे धीरे ग्राहकों की जरूरत के अनुसार सामान बढ़ाया जा सकता है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ग्राहक रोज आते हैं। अगर आप सही दाम, अच्छा व्यवहार और जरूरत का पूरा सामान देंगे तो लोग बार बार आपकी दुकान पर ही आएंगे। आजकल किराना दुकानदार मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन पेमेंट, दूध और घरेलू सामान जैसी अतिरिक्त सेवाएं जोड़कर अपनी कमाई और बढ़ा रहे हैं। अगर आप होम डिलीवरी जैसी सुविधा शुरू करते हैं तो आपका बिजनेस आसपास की दूसरी दुकानों से अलग दिखेगा। नंबर 14, फैंसी और कॉस्मेटिक स्टोर। आज के समय में गांवों में भी फैशन और लाइफस्टाइल का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। महिलाएं और लड़कियां अब चूड़ी, मेकअप, ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरीज और फैशन आइटम खरीदना पसंद करती हैं। यही वजह है कि फैंसी और कॉस्मेटिक स्टोर का बिजनेस गांवों में तेजी से बढ़ रहा है। इस बिजनेस को कम निवेश में भी शुरू किया जा सकता है। शुरुआत में छोटे स्तर पर चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, फेस क्रीम, हेयर क्लिप और अन्य छोटे प्रोडक्ट रखे जा सकते हैं। धीरे धीरे ग्राहकों की पसंद के अनुसार सामान बढ़ाया जा सकता है। इस बिजनेस में मुनाफा काफी अच्छा होता है क्योंकि कई छोटे प्रोडक्ट पर अच्छा मार्जिन मिलता है। त्योहार और शादी के समय इसकी बिक्री और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर दुकान साफ सुथरी और आकर्षक होगी तो ग्राहक ज्यादा आकर्षित होंगे। आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए भी नए डिजाइन और प्रोडक्ट दिखाकर बिक्री बढ़ाई जा सकती है। महिलाओं के लिए यह बिजनेस बहुत अच्छा विकल्प बन सकता है। नंबर 15, पापड़ बनाने का बिजनेस। घरेलू खाने की चीजों की मांग आज पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। लोग अब बाजार के केमिकल वाले प्रोडक्ट की बजाय घर में बने शुद्ध और स्वादिष्ट खाने को ज्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि पापड़ बनाने का बिजनेस गांवों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस काम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे महिलाएं घर से भी शुरू कर सकती हैं। शुरुआत में ज्यादा मशीनों की जरूरत नहीं होती। हाथ से बने पापड़ की मांग आज भी बाजार में बहुत ज्यादा है। अगर पापड़ का स्वाद अच्छा हो और क्वालिटी बनी रहे तो गांव के साथ साथ शहरों में भी इसकी बिक्री की जा सकती है। शुरुआत में आप किराना दुकानों, बाजारों और स्थानीय ग्राहकों को सप्लाई दे सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी घरेलू फूड प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। अगर आप पैकिंग और ब्रांडिंग पर ध्यान देते हैं तो छोटा घरेलू बिजनेस भी बड़ा ब्रांड बन सकता है। यह महिलाओं और परिवार के साथ मिलकर शुरू किया जाने वाला बहुत अच्छा बिजनेस है। याद रखिए, बिजनेस में सफलता रातों रात नहीं मिलती। शुरुआत में कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन जो लोग सीखते रहते हैं और हार नहीं मानते, वही आगे चलकर सफल बनते हैं। इसलिए दूसरों का इंतजार करने की बजाय आज से ही अपने सपने पर काम करना शुरू कीजिए। अगर आपको इन 15 बिजनेस आइडिया में से कोई भी आइडिया अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी उन लोगों तक भी पहुंचे जो गांव में रहकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसी तरह के नए और दमदार बिजनेस आइडिया, छोटे निवेश वाले बिजनेस और गांव में शुरू होने वाले सफल बिजनेस के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी।